जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटीज़ क्लास 6 से चैप्टर 2 का जो पहली हेडिंग है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में हमने समझ लिया था कि डाइवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज से उनके ऊपर हंसा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं दूसरों से, तो उनके ऊपर लोग हंसते हैं। अब कभी कभी तो इनके ऊपर जो है लोग सर्टेन कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल भी नहीं करते हैं। वे फील, तो वो लोग जो है कि हर्ट या एंग्री या सैडनेस या हेल्पलेस खुद को फील करते हैं। ओके, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वाई दिस हैपन्स, ऐसा ये क्यों होता है या होता रहा है। तो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू दिस द सोसाइटी वी लिव इन। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस तरह की एक्सपीरियंस से लोग कैसे और क्यों फील करते हैं। ओके, तो वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। जो हमारे आसपास में एग्जिस्ट करती हैं इनइक्वालिटी के रूप में, वो आखिर ये लोग एक दूसरे से क्यों कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में जानेंगे आगे। आप देख सकते हैं कि आज डिफरेंस से ओके प्रेजुडाइज, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज को हम बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, कौन सा त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बाय द जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया की हिस्ट्री और जोग्राफी के ही द्वारा ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। यू विल गेट एन आइडिया हाउ डाइवर्स इंडिया इतनी डाइवर्स कैसे हो गई है, इसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा। इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर हम आगे की बातों को जानेंगे। देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, जिसमें से एवरी सिंगल वन ऑफ देम इन प्रैक्टिस इन इंडिया, जिसमें से सारे के सारे धर्मों की प्रैक्टिस हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर होती है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कितनी बोली जाती हैं? 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस भाषाओं को बोली जाती है। दैट आर पीपल्स मदर टंग से, जो कि लोगों का मदर टंग से है। जो भाषाएं 1600 है, उससे ज़्यादा वो लोगों की मदर टंग से, यानी कि वो बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स भी अवेलेबल यहाँ पर हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ये डाइवर्सिटी ऐसा नहीं कि हमेशा मनाया जाता है। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस थिंक लाइक अस। हम अपने आप को इसलिए फील करते हैं और सिक्योर फील करते हैं क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं या हमारी तरह दिखते हैं। ओके, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्राम अस, कभी कभी तो हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, वह बिल्कुल स्ट्रेंज और अनफेमिलियर नज़र आते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्राम अस। हम तो इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि वो हमसे अलग या हमसे डिफरेंट क्यों हैं। ओके,
People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. अब लोग तो इस तरह की ओपिनियन को बना लेते हैं कि वो लोग हमारी जो लोग हमारी तरह नहीं हैं उनको हम सुपीरियर या हम उनको अपनी तरह नहीं समझते, जो हमारी तरह नहीं है उनको हम अजीब तरह से बिहेव करते हैं. ओके ओके Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities are money-minded and lazy. तो हम ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि हम जब विलेजर्स को देखते हैं, गांव के लोगों को देखते हैं तो हम उन्हें इग्नोरेंट के रूप में समझते हैं, और जब हम सिटीज़ में देखते हैं तो सिटीज़ में हम समझते हैं कि लोग जो है मनी माइंडेड हैं और बहुत लेज़ी होते हैं. When our opinions about certain people are always negative, जब हमारे ओपिनियन किसी भी सर्टेन कम्युनिटी या सर्टेन पीपल के बारे में हमेशा नेगेटिव होता है तो हम तो या तो उन्हें हम लेज़ी या स्टिंगी समझते हैं. तो एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन दीज बिकम प्रेजुडाइसेस, तो ये जो है कि प्रेजुडाइसेस बन जाते हैं दैट वी कैरी अबाउट देम, जो इनके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि वो बंदा ऐसा है, वह बंदा वैसा है, तो इसको हम प्रेजुडाइसेस कहते हैं. प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है कि मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली. तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेजुडाइस इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को नेगेटिवली जज कर बैठते हैं कि वो बिल्कुल इन्फेरियर है या बिल्कुल घटिया किस्म का इंसान है. व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, व्हेन वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं. हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम जो है अलग अलग तरीके से लोगों इस ऐसे काम करने को प्रेफर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर हम ये सोच लें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बाकी सारी लैंग्वेजेस घटिया हैं, बेकार हैं और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग, तो हम उस वक्त जज कर रहे होते हैं उन लैंग्वेजेस के बारे में जिसके बारे में हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं. एज अ रिज़ल्ट, अब इस वजह से वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश, तो हम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो बिल्कुल इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं. वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड, तो हम प्रेजुडाइज किए जा सकते हैं अबाउट मैनी थिंग्स से, बहुत सी चीज़ों के बारे में, पीपल्स के रिलीजियस के बारे में, उनके बिलीफ्स के बारे में, उनके कलर और स्किन के बारे में, रीजन दे आर कमिंग फ्राम, जहाँ से वो आ रहे होते हैं. ओके, द एक्सेंट दे स्पीक इन, ऐसे लैंग्वेज जो वो बोलते हैं. द क्लोथ जो दे वियर, ऐसे क्लोथ जो वो वियर करते हैं, पहनते हैं. तो हम ऐसी कम्युनिटी के बारे में या रिलीजन या रिलीजियस या स्किन या कलर के बारे में बिल्कुल नफ़रत करते हैं. आवर प्रेजुडाइसेस अबाउट द अदर्स आर सो स्ट्रांग, हमारे जो प्रेजुडाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप, हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हम उससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते हैं. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, हम तो कभी कभी इस तरह का एक्ट कर बैठते हैं कि मानो कि उनको हर्ट कर दिया हो. ओके, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स क्या चीज़ होती है? ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स का होने का क्या मतलब है? Many of you would say
वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स से, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम बॉयज़ से या गर्ल्स से पैदा हुए हैं। इट इज़ अब गिवन कि व्हाट इज़ द देयर टू थिंक अबाउट, कि इसके बारे में क्या सोचें। लेट्स सी, अगर आप ये आगे की ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लड़कों के बारे में क्या बोल रहे होते हैं कि वो दे आर वेल बिहेव। हम लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं कि वो बिहेव अच्छे वेल बिहेव की है या सॉफ्ट स्पोकन या जेंटल है। फिजिकली स्ट्रांग लड़कों के बारे में, नॉटी हम लड़कों के बारे में बोलते हैं। पेंटिंग जो अच्छे से कर लेता है तो हम लड़कियों के बारे में कहते हैं। अगर दे डोंट क्राई, इसका मतलब ये कि लड़के रोते नहीं हैं। राउडी, लड़के राउडी होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को स्टोरी टाइप्स लोगों के बारे में कर लिए होते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इफ़ वी टेक दिस स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम कहें कि डोंट क्राई, लड़के वे लोग नहीं रोते हैं, तो यू विल सी, कि आप देखेंगे कि दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट किए जाते हैं, ये जनरली जो है एसोसिएट किए जाते हैं लड़कों से या उन लोगों से एसोसिएट किए जाते हैं जो बॉयज़ होते हैं या जो लड़के बच्चे होते हैं। वो अगर गिर जाते हैं तो उनसे हम कहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि, या फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं, यू आर बॉय डोंट क्राई, यू आर बॉय, बॉय से आर ब्रेव, बॉय तो बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग, वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो रोते नहीं हैं। इवन इफ़ अ बॉय फील्स करते हैं, फील्स लाइक क्राइंग, वो तो रोना, कभी कभी वो रोना तो चाहते हैं। ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, वो रोने से खुद को रोक लेते हैं। ही आल्सो बिलीव्स, कि वो भी बिलीव करने लगते हैं कि दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, कि रोना तो एक कमज़ोरी की निशानी होती है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, रोना तो चाहते हैं, स्पेशली उस वक्त इफ़ दे आर एंग्री, जब वो एंग्री होते हैं, और अगर वो कभी जो है इन पेन, जब वो पेन यानी कि जब तकलीफ़ में होते हैं तो वो रोना तो चाहते हैं। दे ग्रो बट वो रो नहीं सकते, क्योंकि उनको लोगों ने समझा दिया है कि भाई लड़के रोते नहीं हैं। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ से, जब वो ओल्डर बॉयज़ से ग्रो होते हैं, लर्न और टीच देमसेल्फ टू नॉट क्राई, रोना वो अपने आप को भी सिखा देते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए। इफ़ आ ग्रोन बॉय सिट्स क्राइज, अगर बॉय कभी जो है रोता है, देन ही फील्स, तो उसको वो फील करता है कि अदर्स विल आइदर टीज, से उसको टीज करेंगे या उसके ऊपर हंसी करेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, और वो ऐसा करने से रोक लेता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने रोने से। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, कि किस तरह के गर्ल्स होते हैं, किस तरह के बॉयज़ हैं। दिस आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, हम किसी भी बात को सोचे बिना भी हर एक बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, कि हम ये भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, वी फिट all boys and all else into an image that society creates around us, अगर जो बात सोसाइटी ने हमारे बीच क्रिएट कर दी है तो उसी इमेज में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, दे आर वेल बिहेव, ये बातें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के बारे में कही जाती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लड़कियां भी नॉटी हो सकती हैं, लड़के भी नॉटी हो सकते हैं। लड़कियां भी बॉक्सर बन सकती हैं, तो लड़के भी बॉक्सर बन सकते हैं। व्हेन वी फिक्स, अगर जब हमने फिक्स कर देते हैं एक ही इमेज में जो हमने क्रिएट किया है स्टीरियोटाइप को, व्हेन पीपल से दैट दोस
who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal, dumb। तो हम ये किसी भी रिलीजन या किसी भी सेक्स या किसी भी रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों को जब ये हम कह लेते हैं ये लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या डम होते हैं, तो दे आर यूजिंग, तो हम उस वक्त क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेरियोटाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, हर जगह जो है जनरस पीपल और स्टिंगी पीपल मिल ही जाते हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर। बहुत से ऐसे भी ग्रुप होते हैं, बहुत से ऐसे भी रिलीजन होते हैं, ऐसी भी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, मेल और फीमेल भी होते हैं। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। ओके, ये सोचना अच्छा नहीं होगा कि सम पीपल जो है एवरी वन विल बी सेम, सारे के सारे लोग एक ही तरह के लोग होंगे। ओके, स्टेरियोटाइप्स से स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। तो स्टेरियोटाइप से हम जो है ना, जो यूनिक इंडिविजुअल होते हैं और स्पेशल जो क्वालिटीज़ होती है, स्किल्स होती हैं जो कि बिल्कुल अलग होती हैं, तो वो एक दूसरे से रोक देते हैं। ओके, दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। ये जो है ना एक ही पैटर्न में या एक ही टाइप में लोगों को फिक्स कर देता है, स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट कर देता है ऑल ऑफ अस, ऐसे दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। ओके, स्टेरियोटाइप एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एक ही इमेज में फिक्स कर देते हैं कि बंदा ऐसे ही होता है, लड़कियां ऐसे होती हैं तो लड़के ऐसे होते हैं, कोई भी मुस्लिम धर्म ऐसा होता है तो हिंदू धर्म ऐसा होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत होता है, अच्छी बात नहीं है। जिसकी जो क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी की वजह से उसकी पहचान होनी चाहिए। ओके, inequality and discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes। तो अब डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब प्रेजुडाइसेस और स्टेरियोटाइप्स पर हम एक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर किसी भी लोगों को अगर हम ये करें कुछ भी चीज़ किसी को नीचा गिराने के लिए, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, ओके, या टेकिंग जॉब से, या हम स्टॉप कर दें उन्हें लिविंग द सर्टेन नेबरहुड से, या प्रिवेंट कर दें उन्हें वाटर किसी भी वेल से, सेम वेल से पानी लेने से, तो हम क्या कर रहे हैं उस वक्त, हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है कि कैसे होता है, बहुत ही रीज़न उसके बहुत ही रीज़न होते हैं। यू प्रॉबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2। आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं उसके बारे में आप जानिए कि समीर 1 समीर 2 जो था वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग थे, बहुत ही अलग अलग तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो अलग अलग रिलीजन से आते थे। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट था। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये भी हो सकता है कि ये डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का भी सोर्स बन सकती है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक, ओके, groups of people who may speak a certain languages, follow a particular religion, live in a specific region, they may be discriminated against as their customs प्रैक्टिसेस जो वो प्रैक्टिस करते हैं, मे बी सीन एज इन्फेरियर, इसको आप इन्फेरियर के रूप में
देखते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, जो अपने कभी तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आते हैं। समीर 2 वॉज पुअर एंड समीर 1 जो है कि अमीर था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को फॉर्म नहीं करती बल्कि इनइक्वालिटी को फॉर्म करती है। यानी कि एक के पास कुछ बहुत ज़्यादा पैसा है, एक के पास पैसा है ही नहीं, तो ये डिफरेंसेस नहीं बल्कि इनइक्वालिटीज़ कहलाएगी। ओके, पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेस और द मनी, जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर सकते, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है या शेल्टर है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर, ऑफिसेस में भी, इस हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में भी वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे होते हैं। और where they are treated badly because they are poor, इनके साथ क्यों इस तरह से बिहेव किया जाता है, क्योंकि वो पुअर होते हैं। ओके, सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। पहला तो ये कि वो पुअर होते हैं, दूसरा वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके कल्चर को वैल्यू नहीं दिया जाता है, जैसे कि ट्राइबल्स, ओके, सम रिलीजियस ग्रुप्स से एंड इवन पर्टिकुलर रीजन से। बहुत से ऐसी भी रीजन है जिसकी वजह से वो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। बहुत से ऐसे भी फेमस इंडियन थे जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया और आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसमें जो पार्ट कंप्लीट है वो अभी इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, और अगर आपको और आगे का वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, जय हिंद।